Hello, friends. Welcome to another video of RAKB रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो, लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। दोस्तों, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या लोन का पेमेंट ड्यू है तो बैंक या एनबीएफसी वाले आपको जरूर कॉल करेंगे और विजिट्स भी होगी। ये उनका काम है, क्योंकि ये कलेक्शन इंडस्ट्री का एक प्रोटोकॉल है। लेकिन ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। डेट कलेक्शन वालों को रिकवरी करने के लिए कुछ नियम है जिसका बैंक और एनबीएफसी को पालन करना होता है। अगर बैंक और एनबीएफसी के रिकवरी एजेंट आपसे बदतमीजी करते हैं या परेशान करते हैं तो आप अपना बचाव कानूनी तरीके से कर सकते हो। यदि रिकवरी एजेंट आपको परेशान करते हैं तो आप हमारी पेड सर्विस का बेनिफिट्स ले सकते हैं और हरासमेंट से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। पेड सर्विस की डिटेल्स जानने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें। हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आती है तो आप हमारी वीडियोस को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टेक्ट्स में जरूर शेयर करें, और ये वाले वीडियो में सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा वो हमें जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे वीडियोस को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर दूसरे कोई सोशल मीडिया पर देख रहे हो तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल को जरूर फॉलो करें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। हाँ जी। हुआ नहीं आपका पेमेंट? हेलो। हाँ सर, आपका पेमेंट हुआ? हेलो, आवाज नहीं आ रही है। आपका पेमेंट हुआ? हाँ मैडम, पेमेंट तो हो गया मैडम। कब हुआ है? अभी आधे घंटे पहले किया मैडम। अच्छा, कौन से एप्लीकेशन पे? मोबाइल एप्लीकेशन से मैडम। कौन सा एप्लीकेशन से पेमेंट हाँ? किया? मोबाइल एप्लीकेशन से मैडम। हेलो। हेलो। जी नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। बोलो सर। अभी तक पेमेंट नहीं हुआ आपका? हाँ हो गया सर, पेमेंट हो गया। हो, हो गया पेमेंट। हाँ, 7,880 का किया मैंने। 7,880। कितना? 7,880। 7,880, लेकिन आपका EMI तो 7,880 है ही नहीं है। कितना EMI था फिर? हाँ, कितना EMI था फिर? आपका EMI कितना है वो तो बताइए ना। कौन सा EMI के बारे में बात कर रहे हो आप? आप कौन बोल रहे हो, किससे बात करनी है वही नहीं पता है मुझे। शैलेंद्र बात कर रहे हो ना आप? अरे मैं शैलेंद्र बोल रहा हूँ, लेकिन तुम कौन बोल रहे हो और कौन सी कंपनी से बोल रहे हो, कौन बताएगा? क्रेडिट भी से बात कर रहे हैं हम। क्रेडिट भी? हाँ। क्या नाम है तुम्हारे? माँ बाप ने क्या नाम रखे तुम्हारा? क्या बोल रहे हो? मैं माँ बाप ने क्या नाम रखे? यही संस्कार मिला आपको दूसरे से बात करने का? तुम्हें कुछ संस्कार सिखाए नहीं गए? हाँ, हम लोग के माँ बाप का नाम देके तुमको लोन दिए थे। तुमको शर्म नहीं आती? कस्टमर को कॉल करते तो अपना पहले इंट्रोडक्शन दो। इंट्रोडक्शन कौन देगा? तुम्हारा बाप देगा? शर्म की बात कर रहे हो आप शर्म की बात कर रहे हो। अरे बेशरम, तेरे को क्या शर्म आएगी? कुत्ते की तरह चाहे तू। शैलेंद्र, ये क्रेडिट भी का दल्ला है तू, तेरे को क्या शर्म आएगी? लेट आप अपना इंट्रोडक्शन कौन देगा? तेरा बाप देगा इंट्रोडक्शन मेरे को? आप बोल रहे हो हमें शर्म के बारे में सिखा रहे हो आप। वो पुतनी की फोन हाँ? करके मेरे को पूछती है पेमेंट हो गया क्या? उसके बाप का पेमेंट था क्या? क्या बोल रहे हो? उसके बाप का पेमेंट था क्या? तो और किसका है? हमारा ही है। अरे तो इंट्रोडक्शन हमने कौन देगा? आपको तेरा लोन दिया बाप है। देगा मेरे को कि क्रेडिट भी से बोलना? हाँ, मेरा नाम मेरे बाप ने नहीं रखे। अगर मेरा है तो मेरा ही बाप का है, सोच लो। अरे ये हलकाट, नाम बता तेरा। हाँ, क्या बोल रहे हो? ये हलकाट, तेरा नाम बता रहे। जो लोन के EMI है, EMI पहले क्लियर करवा दीजिए। क्रेडिट भी एप्लीकेशन देखो, वहाँ पे शैलेंद्र बोल के नाम है, देखो आपके प्रोफाइल पे, उसमें आपकी EMI पेमेंट क्लियर करवा दीजिए। ये जो बातें है ना। हेलो। अरे क्या बोलूं तेरे को मैं? तू तेरा नाम नहीं बता रहा है तो?
सुनो शैलेंद्र, 41 साल की उम्र में क्या यही बात सिखाते हो अपने बच्चों को आप? हाँ, मेरे बाप ने भी मेरे को यही सिखाया था, मैं मेरे बच्चे लोगों को भी ट्रेनिंग देता हूँ। हाँ, यही सीखे थे आप। आप बोल रहे हो कि पेमेंट करवा दिए हो, 23 तारीख को आपने एप्लीकेशन खोल के देखे थे, उसके बाद आपने एप्लीकेशन तक खोल के नहीं देखो, आप बोल रहे हो कि आप पेमेंट करवा दिए हो। अरे हाँ? हलकट इसके भुतनी लिए के सुनिए, नाम बताने की औकात नहीं है, तू कलेक्शन करेगा मेरे से। अरे हलकट, आईने में क्या बोल शक्ल रहे हो? देख तू तेरी। वो तो अपने अपने आप सबूत कर रहे हो, आप क्या हो? हम लोग को आईने में शक्ल दिखने के लिए बोल रहे हो, वो आप ये देखो, ये यहाँ है पे क्रेडिट बी की लोन औकात। लेके, नहीं सुनो शैलेंद्र, लोन लेके किससे किस तरह से बात करना है, क्या बात करना है, किस बिहेवियर से बात करना है, यही सब तो आप लोग सीखे हो ना, यही सब आप लोग कर रहे हो। जब लोन लिए हो आपको कॉल करना ना नहीं पड़ना चाहिए था ना, अगर लोन लिए तो तो पेमेंट इतनी क्यों नहीं जल्दी किया क्यों बेटा? है? क्या बोल रहे हो? तेरी इतनी जल क्यों रही है? क्यों जलेगा हमारा? हम लोग का कुछ नहीं जलेगा, आप पेमेंट नहीं करो जल रही है तुम्हारा तेरी, नहीं तो इतना दुखता है, लाल हम लोग क्यों का हो रहा है कोई मेरे नुकसान काले? नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहे हो? क्योंकि आपने हमसे पैसा लिए है और पेमेंट नहीं कर रहे हो इसके लिए। तो जल्दी है तेरी। मान लीजिए, सुनिए, मान लीजिए अगर मान लीजिए तुम हमको पैसा देता, अगर हम तुमको पैसा देता नहीं कर तुम नहीं जलते? तो इसका मतलब हाँ? कि तेरी जल रही है ना अभी भी। तू तो अब तक जल जाता। तो मतलब मैं मैं बोल रहा पेमेंट हूँ, नहीं आप कर तो रहा अब हूँ तो तक तेरी जल जल रही है जाता। ना। क्या बोल रहे हो? तो झूठ क्यों बोल रहे हो? पेमेंट किया हो बोल के क्यों बोल रहे हो? क्या अभी आया ना अपने रास्ते पे पेमेंट। तो मैंने तो नहीं पेमेंट किया कर दिया तुमने। ना, मेरे को क्या मालूम तू क्रेडिट भी का हाँ? दल्ला है। मैं तो क्यों? दूसरी कंपनी का समझ रहा था। पेमेंट क्यों? कहाँ पेमेंट क्यों? क्या है सबूत आपके पास पेमेंट क्यों? दीजिए स्क्रीनशॉट, मेल अरे कीजिए तेरी हमें। कंपनी का पेमेंट नहीं किया मैंने, मेरी बैंक में पेमेंट किया हलकट। अब आपका बैंक पे पेमेंट करना ही होगा, आपके बैंक में से क्रेडिट बी पे पेमेंट करना होगा आपको। क्रेडिट भी का नहीं किया हूं मैंने, मेरी बैंक के लोन का पेमेंट किया हूं मैंने हलकट। आपका बैंक का लोन का पेमेंट किया, तो क्रेडिट बी का पेमेंट कौन करेगा? नहीं करूंगा, हाँ? मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि तू अपना नाम नहीं बता रहा है, तेरे माँ बाप ने तेरे को क्या नाम दिए? क्या बोल रहे हो? कान में लेके मंगरू बैठा है है क्या? मेरा नाम मंगरू है। मोंगरू? हाँ। मोंगरू एक बात बता मेरे को, तू ये क्रेडिट बी के कॉल हाँ। सेंटर में बैठे बैठे फोन करता है तो सबको क्या तेरी माँ के यार को फोन करता है या कस्टमर को फोन करता है? क्या बोल रहे हो? मैं क्या इस तरह से मैंने आपके साथ बात किया जिस तरह से तुम बिहेवियर करके बात कर रहे हो ना? मैं तो बिहेवियर ऐसा ही जिस करूंगा तरह ना, से आप- फोन नहीं, करके सीधा जिस तुम लोग तरह- बोलते हो जिस कि तरह से पेमेंट आप का कर क्या रहे हुआ? हो, क्या तेरी माँ का मैंने यार लगता हूँ मैं भड़वे? मैंने आपको हर पल पे आपको रेस्पेक्ट देने का कोशिश किया हूँ, लेकिन अब तो इस तेरा लायक काम है नहीं हो रिस्पेक्ट देने का। क्या बोल यू रहे हैव हो? बीन पेड फॉर दैट। अच्छा, हम मतलब हम पैसा भी दे, लोन भी दे और हम अपना ही आपको रेस्पेक्ट दे के भी देते। और नहीं तो क्या, हाँ? तेरे को पगार मिलती है कस्टमर का रिस्पेक्ट करने की? फोन करके पहला गुड अरे आफ्टरनून हम भी बोलने का, आपका नमस्ते बोलने का, फिर बात करने सुनिए, का। हम अच्छा हम सीधा पगार पेमेंट मिलते का हैं, इसके पूछता लिए है। आपको रेस्पेक्ट करें हम यहाँ पे। ए तेरी माँ का यार नहीं हूं मैं, क्रेडिट बी का कस्टमर हूँ, नमस्ते बोल बोल के रहे? बात कर पहला। वॉशरूम में घुस के बात कर रहे हो क्या? गूंज रहे आपका? हाँ, मेरी आवाज एकदम क्लियर आती है ना, तेरे कान में बराबर जानी चाहिए। बाहर निकल के अपना माँ बाप के सामने, बेटा बेटी के सामने ये बात बोलिएगा। अरे सब लोग ऐसी बजते हैं, मेरा पूरा खानदान ऐसी बजाता है हल्का। नहीं, आप देखते हैं घर के बाहर आइए ना, अपने फैमिली मेंबर के सामने इस तरह से बात कीजिएगा। तू कहीं भी रहे, तेरे को बात करने आएगी नहीं मुंगरू, तू मुंगेरी लाने। नहीं, हमको तो आते इसके लिए करते। क्या आती है तेरे को? क्या आती है तेरे को, बता मेरे को मुंगरू। Good evening, sir. This is Srushti speaking from Flex Salary. वेरी गुड इवनिंग सृष्टि, हाउ आर यू? So, I am good, sir. What about you, sir? None of your business. Tell me why you're calling me. Sir, am I speaking with Ajay, sir? अजय बोल रहा हूँ, हाँ जी। सर, आपका फ्लेक्स सैलरी का पेमेंट पेंडिंग है ना सर? अभी तक 57 डेज हो चुका है सर। हाँ जी, वो तो बात सही है मैडम। सॉरी सर? हाँ बात सही है मैडम, 57 डेज से ओवरड्यू है मेरा। हाँ सर, वही सर। रीजन जान सकती हूँ क्यों पेमेंट डिले हो रहा है? पेमेंट इसके लिए डिले हो रहा है क्योंकि मैंने पेमेंट नहीं करी है मैडम। सॉरी सर? अरे मैडम, तुम्हारे कानपुर में हड़ताल है क्या? पहले कान साफ करके काम पे आया करो।
सर ये प्रोफेशनल कॉल है सर, ठीक से बात तो कीजिए आप। ऐसे बहरे लोग को प्रोफेशनल कॉल पे बिठाते क्यों है फ्लैक्स सैलरी वाले, जिसको सुनाई नहीं देता है? सर अगर आप ठीक से बात करोगे तो हम लोगों को थोड़ी ना ऐसे बार बार पूछने की मैडम जरूरत घड़ी पड़ेगी घड़ी सर। सॉरी सॉरी क्यों बोलते हो? फिर सुना करो ना, एक बार जब कस्टमर बोलता है तो अगर- सुन लिया करो ना। सर सुना ही नहीं दिया, इसीलिए तो पूछा ना सर। तो वही तो मैं बोलता हूँ, बहरे लोग को बिठाते क्यों है फ्लैक्स सैलरी वाले? सर आप पेमेंट कब करोगे वो बोलिए ना सर। इसकी पेमेंट करवा दूंगा मैडम मैं। तारीख तो चाहिए? आपके से क्या सर? कब कराऊंगा, तारीख चाहिए क्या आपको? सर 57 डेज डिले हो चुका है सर, टाइम नहीं दे सकते सर और हम लोग। तो ये 57 डेज का टाइम कौन दिया फिर मेरे को? सर अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो आपका सिविल स्कोर इम्पैक्ट हो रहा है ना सर, और आपका जो भी मतलब कितना अकाउंट है इम्पैक्ट होगा? पीएनपी सिबिल के स्कोर लिए कितना मूव हो इम्पैक्ट जाएगा होगा मैडम? सर। सर आपको फर्दर लोन मतलब इन फ्यूचर कुछ लोन्स होना है तो नहीं मिलेगा ना सर। अरे मेरे को फ्यूचर में कोई भी लोन नहीं होना, कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं होना। सर अगर आप अभी पेमेंट नहीं करोगे तो आपका अकाउंट पीएनपी के लिए मूव हो जाएगा सर। पीएनपी क्या होता है? व्हाट इज पीएनपी? पीएनपी क्या होता है मैडम, वो तो बता देंगे? सर 1 मिनट सर। क्यों 1 मिनट? आप बोल रहे हो तो पीएनपी का मतलब नहीं पता आपको? सर अगर पीएनपी में जाएगा तो आपका सिविल स्कोर पूरी तरह से इम्पैक्ट अरे होगा ना लेकिन सर। पीएनपी का फुल फॉर्म क्या है वो तो बताओ। व्हाट इज पीएनपी? व्हाट डज दी पीएनपी स्टैंड फॉर? सर नॉन परफॉर्मिंग एसेट सर। दैट इज नॉट पीएनपी, दैट इज एनपीए। साला बचपन से कलेक्शन में काम किया हूं मैंने, पीएनपी मेरे को बोलती है। मैं पहली बार सुना पीएनपी क्या होता है। मैं भी हैरान हो गया कि ये नया टर्म कौन सा आया कलेक्शन में। सर उसे मैडम दैट इज पीएनपी भी कहा जाता एनपीए। है सर वो एनपीए भी होता है उसे। तो पीएनपी का फुल फॉर्म बताओ चलो। सृष्टि जी पीएनपी का फुल फॉर्म बताओ। सर एनपीए से पहले प्री एनपी रहता है सर, 1 मंथ अरे आपको टाइम क्या मिलता है। अगर आप प्री क्या एनपी में जाएगा पीएनपी तो आपका सिविल पीएनपी स्कोर का फुल इम्पैक्ट फॉर्म होगा क्या ना है? सर। व्हाट डज दी पीएनपी स्टैंड फॉर? सृष्टि जी मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। देखो है, ये है डेट कलेक्शन की औकात। 1-2 सवाल करो ना तो पिछवाड़े में धूम दबा के बैठ जाते, ये लोग जवाब नहीं देते। इसलिए बोलता हूं ज्ञान हमेशा अपने पास रखो। कोई रिकवरी वाला आपको कुछ नहीं कर पाएगा। क्या होता है मैडम पीएनपी? वेयर आर यू? देखो है, 1-2 सवाल करो तो इनकी जबान इनके सर पिछवाड़े फुल में फॉर्म चुप तो जाती यही है। है सर। क्या होता है बताओ ना मैडम, फुल फॉर्म क्या होता है पीएनपी का? सर अभी तो बोला ना सर मैंने। क्या हो बताओ, वापस बताओ क्या बोले तुमने? मैं जब पूछता हूं तो म्यूट पे डाल देते हो। ऐसा म्यूट म्यूट खेलना तो बोलो सर मैडम। आप पेमेंट कब करोगे वो बोलिए सर। पीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है पहले वो बताओ। चलो ठीक है अभी नहीं पूछूंगा, म्यूट पे से हटाओ। चलो मालूम है तुम्हारे को कुछ पता नहीं है, खाली बस मुंह में आया वो बक देने का है। बोले मैं बड़े बड़े टर्मिनोलॉजीज यूज करूंगी ना। Good evening. Can I speak to Amit Gupta? हाँ जी अमित बोल रहा हूँ। मिस्टर अमित गुप्ता, रुचिका बात कर रही हूँ फ्रेड के बिहाफ से रिकॉर्डेबल लाइन पे। हाँ जी बोलो। मिस्टर अमित गुप्ता, आपकी ईएमआई ड्यू चल रही है 11,623 की, राइट? एक मिनट, कौन सी कंपनी से बोल रहे हो मैडम आप? सर फ्रेड के बिहाफ से बात कर रही हूँ। अच्छा क्रेड। एंड व्हाट इज योर नेम? आई मिस योर नेम। रुचिका। रुचिका, नाइस नेम। यस सर, थैंक यू सर। मे आई नो द रीजन ऑफ डिले? व्हाई यू नॉट मेकिंग द पेमेंट? नहीं मैडम इतनी तो अंग्रेजी नहीं आती है मैडम हमको। नो प्रॉब्लम सर। आप ये पेमेंट इनिशिएट क्यों नहीं करा रहे? सितंबर से आपकी पेमेंट इनिशिएट नहीं हुई है 11,623 की। कौन सा शेड बोले आपने मैडम?
सर सितंबर के मंथ से अमित गुप्ता ही बात कर रहे हैं ना सर आप? हाँ जी, हम ही अमित गुप्ता बोल रहे हैं। तो आपको पता होगा ना आपका लोन चल रहा है क्रेडिट से, कौन सी ईएमआई है, कितने की ईएमआई है? हाँ, वो सब तो पता है, वो सब हमको समझ में आया। क्रेडिट से बोल रहे हो वो भी समझ में आया, लेकिन आपने अभी हाँ कुछ जी। शेड लगाने का बोले ना मैडम। शेड नहीं लगवाए तुमने, कौन सा शेड लगवाना है? मैंने कोई शेड की बात नहीं करी है सर। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि सितंबर से जो पेमेंट आपकी डिले चल रही है, पेमेंट क्यों इनिशिएट? हाँ, यही शेड। कौन सा शेड? ये कौन सा शेड है मैडम? वो छोड़ो, आप पेमेंट क्यों नहीं करा रहे हो ये बताओ। शेड लगवाना हो तो कह देना, हमारे यहाँ कल्लू भैया है, वो सर काम शेड करते हैं की शेड बात ही नहीं लगवाने करी का। मैंने, आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या सही से? मैंने 4 बार आपको बोला इनिशिएट, गूगल करिए इनिशिएट का मतलब क्या होता है। मैडम वो गूगल वापरने आता हो तो हम जाके अमेरिका में नहीं तो बैठे कोई होते बात मैडम, नहीं ना, कैसी मैं बात बता रही करते हूँ हो? ना हिंदी में, पेमेंट कराना। आप पेमेंट इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, मतलब पेमेंट इनिशिएट ना करने का मतलब है पेमेंट ना कराना। क्यों नहीं कर रहे हैं सर? हमें नहीं पता तो इतना गुस्सा काहे हो रहे हो मैडम? खाली पूछ तो है। आपको पता ही नहीं पता, कोई बात नहीं ना, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, वो तो इतना वर्ड गुस्सा मैटर क्यों नहीं हो रहे करता, हैं? मैटर करती है एक दो आपको पेमेंट। एक दो सवाल पूछ लिए तो इसमें काहे को इतना गुस्सा हो रहे हो क्योंकि रुचिका जी? आप अननेसेसरी बात कर रहे हैं सर। मिस्टर क्या अमित गुप्ता, नेसेसरी बात कर रहे हैं? जब unnecessary आपकी बात हमको समझ में नहीं आए तो हम पूछे नहीं। तो वो छोड़िए ना, वो इसमें वो इम्पोर्टेंट भी नहीं रखती। आप मुझे बस इतना बताइए तो कि जब आपकी इम्पोर्टेंट payment नहीं है तो क्यों फिर नहीं हो रही है? बोलते काहे हो फिर? बोलूंगी ना सर, पेमेंट नहीं कराओगे तो तो हमको बोलूंगी समझ में आया, ऐसी भाषा बोलो ना मैडम। अंग्रेजी में झाड़ रहे हो, हमको क्या मालूम? अभी तो हिंदी में बात कर रही हूँ ना, अभी समझ में आ रही होगी शायद हिंदी आपको, या हिंदी भी समझ में नहीं आती आपको? नहीं, वो तो समझ में आती है और सब समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं। हमको गाली दे दी है तो हमको समझ में नहीं आएगा अंग्रेजी में, बस इतना बोल रहे हैं। जो लोन लिया है उसके पैसे की बात कर ले सर। क्या पैसा क्यों नहीं भर रहे हैं जो आपने लिया है? अब ये तो पेमेंट नहीं समझ में आ रहा होगा, तो पैसा तो समझ में आ रहा है ना सर? नहीं, पेमेंट भी समझ में आता है और पैसा भी समझ में आता है मेम साहब। तो आप बता दीजिए सर कि क्यों पे नहीं कर रहे हैं आप? अभी जब पेमेंट की बात कर रहे हैं तो बीच में कोई शेड मत घुसेड़ना आप। ठीक है, हाँ बोलो, अभी फिलहाल कितना payment- अमाउंट है अभी रुचिका जी इसका? 11,623 11,623। अमाउंट है। ये आपका ईएमआई अमाउंट है, और जो कि सितंबर से पेंडिंग है, तो 2 ईएमआई आपकी ड्यू हो गई। अभी नेक्स्ट ड्यू डेट आ रही है आपकी 7 तारीख की, राइट? तो 7 तारीख का छोड़ के मोटे में मोटा 23,000 हमारा बकाया है अभी, बराबर? यस मोटे में मोटा अप्रोक्सीमेटली। यस। हाँ जी, ये 23,000 रुपए का रकम हम आपको पेमेंट करवा देंगे मैडम। कब कराएंगे सर, वही पूछ रही हूँ मैं। इसकी पेमेंट करवा दूंगा 31 मई 2026। 31 मई 2026? हाँ जी। ऐसा स्पेसिफाई क्यों करिए आपने डेट कि आप 2026 में ही पेमेंट कराएंगे? नहीं, 2026 का स्पेसिफिकेशन नहीं है, स्पेसिफाइड डेट है 31 मई 2026। लोन आपने जब लिया है, हर महीने टाइम पे जब ईएमआई पे करनी होती है, तो 26 में पेमेंट क्यों कराएंगे सर? पैसे नहीं है हमारे पास तो क्या करें? तो तब आएगा पैसा आपका। हाँ जी, तभी आएगा, तभी भरेंगे। 7 महीने बाद आपके पैसे आएंगे? अच्छा। हाँ जी मैडम। और अगर तब तक पेमेंट नहीं करोगे, आपको तो पता नहीं नॉन पेमेंट कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। क्या कॉन्सिक्वेंसेस? सर आपके लेट पेमेंट चार्जेस लग सकते हैं बैंक साइड से, में भी आपका क्रेडिट स्कोर भी हैम्पर हो सकता है। हम कौन सा पेपर? क्रेडिट स्कोर सर, क्रेडिट स्कोर हैम्पर हो सकता है आपका। जो कौन सा क्रेडिट पेपर मैडम? वही पूछ रहा हूँ, कौन सा पेपर? पैम्पर नहीं सर, हैम्पर। अब वही ना जो बच्चे को पहनाते हैं चिच्ची करने के लिए, पोटी करने के लिए, हगीज जो आता है। अमित गुप्ता जी, मुझे एक बात बताइए, आपको नॉर्मल भाषा समझ में आती है या नहीं आती है? तो नॉर्मली तो भाषा समझ में आती है, आप अंग्रेजी घुसेड़ रहे हो घड़ी घड़ी, बीच में शेड घुसेड़ दिए, अभी पेपर पहना रहे हो। फालतू टाइम होगा सर, बट मेरे पास नहीं है। आप मुझे बस इतना बता दीजिए, इस महीने में पेमेंट कब कराएंगे, क्योंकि 2026 तक का तो टाइम है नहीं। तो मेम साहब अभी तो ये महीने तो हो नहीं पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी सर? अरेंज करिए ना, पैसा लिया हर महीने भरना, आपको पता नहीं है क्या? पैसे नहीं है मेरे पास तो अभी नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं है पैसे सर? इनकम सोर्स नहीं है, जॉब नहीं कर रहे कोई? ना, income बिल्कुल source ना नहीं है मैडम। कब से जॉबलेस है सर आप? ये समझ लो कि 3 महीना हो गया हमारे पास जॉब नहीं है। तो 3 महीने से आपने कहीं ट्राई नहीं किया? हाँ जी मैडम, हर जगह ट्राई किए है मैडम, चपरासी से लेके चेयरमैन तक का सब ट्राई कर लिए, लेकिन कोई नौकरी पे रख नहीं रहा है। देखिए सर, आपकी जॉब नहीं है, ठीक है, वी डू अंडरस्टैंड आपका फाइनेंशियल इशू चल रहा है, बट प्लीज आप भी समझिए आपकी लाइबिलिटी है। अभी आपने 60 में से 22 ईएमआई पे करी है ना,
तो अब आप पेमेंट रोकेंगे तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। पैसा हम- नहीं है ठीक है, बट अरेंज करिए अगर नहीं है तो। लेकिन हमें कोई बेनिफिट नहीं चाहिए मेम साहब, हम कभी आपके पास कोई बेनिफिट मांगे हैं? सर ये लोन लिया है जो आपने 3,55,000 रुपए, अभी जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट पेंडिंग चल रहा है, और जो आपने 4 लाख का लोन उठाया था वो बेनिफिट ही था ना शायद आपके लिए, क्योंकि वो आपको ऑफर मिला, आपने वो ऑफर अवेल करा, तो क्या वो बेनिफिट नहीं था आपके लिए? आपने बेनिफिट उठा लिया, लेकिन जो अब उसकी पेमेंट करनी है वो आपसे हो नहीं रही है। तो नहीं हो रही है, वही तो बता रहे हैं आपको कब से मैडम, आप बार बार बीच में अंग्रेजी घुसड़ रहे हो। अरे मेम साहब, हम कब से आपको वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं रुचिका जी कि हमारे पास जब पैसा आएगा तो हम उसकी भुगतान कर देंगे, दिक्कत क्या है उसकी तो तुम्हें? कोई बात नहीं, मैं अपडेट कर देती हूँ कि 2026 में आप पेमेंट कराओगे मई में। नहीं ऐसा मत करो, नहीं आप लिसन सर, अमित जी बहुत हो गया, बहुत देर से आप ही की सुन रहे हैं, आप अननेसेसरी बात कर रहे हैं बिना मतलब की, ठीक है? पेमेंट के बारे में बता नहीं रहे हैं कोई प्रॉपर तरीके से। अरे मेम साहब, मैं तुम्हारे को कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसकी पेमेंट कर दूंगा, लेकिन आप बार बार एक ही चीज लट लगाए रखे हो। 2026 ऐसा नहीं लिखते मैडम, इसको लिखना होगा 31 मई 2026 मेम साहब। हाँ 31 मई 2026 ही बोल रही हूँ सर, 31 मई 2026। अपडेट हाँ, कर तो दीजिए, ऐसा लिखो ना। नहीं करा रहे हैं, ठीक है? तो अब से लेकर के 31 मई 2026 तक जो भी नॉन पेमेंट कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं सर, प्लीज आप उसके लिए ब्लेम मत करिएगा क्रेडिट को, ठीक है? बी रेडी वो क्या होंगे कॉन्सिक्वेंसेज, वो तो बताती जाओ। थैंक यू सो मच सर, हैव अ